बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, अगर हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। अगर महकमे ज़रा सा भी अपनी अदाओं पर, अपने काम करने के अंदाज़ पर तवज्जो दें तो आवाम को यूँ इनके दफातर में शिकायत के अंबार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे महकमे हैं, खा वो जिनकी ज़िम्मेदारी साफ़ सफाई की है, जिनकी ज़िम्मेदारी पानी की निकासी की है, जिनकी ज़िम्मेदारी इलाकों की, एरियाज़ की, सीसीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की है, वो इस वक्त लंबी तान कर सो चुके हैं। और काम कारकर्दगी अगर दिखाने की बात आती है या कुछ करके दिखाने की बारी आती है तो हमेशा अपने से जो उम्मीदें लगाए लोग बैठे होते हैं उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम न्यू ग्रीन टाउन CC 33 में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि महकमा खा वो वासा हो, खा वो साफ़ सफाई की जिसकी ज़िम्मेदारी है वो हो, या फिर इलाके की सड़कों को, गलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जिनकी ज़िम्मेदारी है वो हो, इस वक्त किस तरह उन्होंने जो है वो अपने काम में गफलत बरती जिसकी वजह से मसाइल के अंबार लगे, लोगों के मसाइल हल नहीं हो सके। आज के इसी प्रोग्राम में CC 33 न्यू ग्रीन टाउन के लोग हमारे साथ होंगे, उनके मसाइल उनसे जानेंगे, महकमों के किरदार पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन टाउन के रहने वाले लोगों को इनके मुंतखब नुमाइंदेगान कितना खुश कर सके हैं। लोग होंगे इनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 33 में इस वक्त हम मौजूद हैं। न्यू गार्डन टाउन का ये एरिया है और हालात सूरत हाल ये हैं कि यहाँ के जो अहले इलाका है, अहले महल्ला है, उनके लिए शदीद परेशानी का, शदीद तकलीफ़ का जो है वो बाइस बना हुआ है यहाँ से गुजरने वाला रोड, और उसके साथ आसपास का जो पानी की निकासी है या पानी की निकासी के हवाले से जो है इन लोगों को पेचीदगियाँ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। भाई हमारे साथ कुछ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, कितनी दुश्वारियाँ हैं यहाँ के रहने वाले इलाकों को, ख़ास तौर पर इस एरिए को आइडेंटिफाई करें, बताएँ कि किन के कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस वक्त पानी की निकासी का बड़ा मसला मौजूद है। सर ये हमारे न्यू ग्रीन टाउन गली नंबर 7 और 6 मैक्सिमम इनका ज़्यादा मसला है। ठीक है, वासा वाले बिल्कुल भी काम नहीं करते। हम कंप्लेंट्स लिखवा के थक गए हैं। ठीक है, लेकिन वासा वाले नहीं आते, अगर आते भी हैं तो चक्कर लगा के चले जाते हैं। ठीक है, अभी कल आपने देखा है इस रोड पे सारा पानी खड़ा था और 7 नंबर गली, 6 नंबर गली को भी हाल देख लें। ठीक है, सारी गलियां भरी हुई हैं, लेकिन वासा कंप्लेन लिखवा थक गए हैं। दफ्तर भी गए हैं, मेन दफ्तर हेड ऑफिस, उधर भी चक्कर लगाया है लेकिन नहीं आते। ठीक है, वो कहते हैं ना, इधर डिसल्टिंग कर रहे हैं बंदे। इस एरिया का जो है ना सुपरवाइज़र और जो सब इंजीनियर है बिल्कुल काम नहीं करते, सिर्फ चक्कर लगा के चले जाते, आते भी हैं तो ठीक है, तो काम बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, जो रिकवरी है, ख़ास तौर पर बिलों की रिकवरी है, उसके हवाले से अब तो डोर टू डोर जाकर बाकायदा जो है वो नोक करके बिलों की वसूली की जा रही है। तो डोर टू डोर अगर बिल की वसूली के लिए नोक हो सकती है तो क्या वो डोर टू डोर जाकर लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते वासा? सर बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि बंदे जो है ना वो सम टाइम कहते हैं हमारे पास अमला नहीं है, सम कहते हैं हमारे पास मशीनरी नहीं है। ठीक है, बिल आते हैं, बंदा आता है, बिल हमारे चेक करके जाते हैं। ठीक है, हर चौथे पाँचवें दिन किसी न किसी घर पे बंदा आया होता है। ठीक है, वो आके वासा के सीवरेज के बिल चेक करके जाता है, लेकिन मसला ये है कि सारे बिल देते हैं हमारी गली में। ठीक है, मैंने तो कहा था सारे बिल इकट्ठे करके लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि काम नहीं करते आके। ठीक है, ना सब इंजीनियर काम करते हैं तो ना नीचे अमला के काम करते। आपके पास फिजिकली जाकर आपने इस चीज़ की कंप्लेन की थी कि हमारा तो इलाका पूरा डूब गया है, आप यहाँ पर भी आकर अपनी ज़रा नज़र दौड़ाएं, देखें कि हो क्या रहा है हमारे साथ। सर एक दफ़ा नहीं, काफ़ी मुतअद्दिद दफ़ा हम गए हैं। ठीक है, इधर भी गए हैं, डिस्पोजेबल के भी गए हैं, वो कलमे वाली टैंकी पे भी गए हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लेन हो जाती है, काम नहीं होता। शाम को फ़ोन आ जाता है, अभी आपका काम होया, हमने कहा नहीं हुआ। ठीक है, डेली ऐसे ही चलता है। ठीक है, अच्छा, ये आसपास इस एरिया को कितने कोई इलाके जो है वो लग जाते हैं और क्या सब में इसी तरह की सूरत हाल है? सर हमें तो ये ग्रीन टाउन का जो न्यू ग्रीन टाउन का एरिया ना, हम ये बहुत हमारे लिए मसले मसाइल का सामना कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा इस वक्त लोगों के लिए जो परेशानी का एक बाइस बना हुआ है वो इस ग्रीन टाउन में खड़ा कई फीट पानी है जो इस वक्त तकरीबन हर गली में खड़ा है और लोगों के घरों के सामने, लोगों की शॉप्स के सामने जो है वो खड़ा है। उसके साथ इस वक्त एक बड़ा मसला इन लोगों के लिए ये भी है कि एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से गुजरने वाला ये मेन रोड है जो आसपास की आबादी को लिंक कर रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है ये एक मेन रोड है और ये अरसे दराज से जो है वो इसको तोड़ा जाता है कि नया बनाया जा रहा है और अभी तक जो है वो काम सुस्त रवि का शिकार है।
केरी वगैरह इस पर जो है वो डालकर महकमे जो है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। सुस्त रवि इंतहाई जो है वो दिखाई जा रही है। इस हवाले से भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती होंगी, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि मेन रोड है, आसपास के इलाकों को लिंक कर रहा है, तो क्या सूरत हाल, क्या कंडीशंस होती हैं सर? असल में सुबह जो बच्चों का जाना होता है ना स्कूल, उस वक्त से लेकिन आप देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे गली में इतना पानी खड़ा है, तो जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं वो बेचारे पानी में गिर रहे हैं, कोई मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ख़ुसूसन हमारे ये 7 और 6 नंबर जो गली हमारी जा रही है ना, इसमें तो रेगुलर ही पानी रहता है। इवन ये हमारे इमाम मस्जिद हैं, इनके साथ लोग कोई कम से कम 15 से 20 लोग गए थे वहाँ पे मेन ऑफिस में एमडी के पास, और यकीन जानिए ये मज़ेज़ आदमी हमारे, और इन्हें 2 घंटे उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया रखा कि अभी वो मीटिंग में जी वो टाइम नहीं दे सकते, मिल नहीं सकते जी। फिर उसके बाद जब इन्होंने वहाँ पे खड़े ही हो गए तब इनको टाइम दिया जी, कर देते हैं। बंदे आते हैं यहाँ पे, उनके चक्कर लगाते हैं, हल्का सा वो एक पाइप सा उठाया हुआ उन्होंने, वो पाइप थोड़ा सा लगाया, हल्का सा पानी आगे निकला जी, ये खोल के हम जा रहे हैं। यानी प्रॉपर इसको ना जो हमारे मेन होल है ना, इनकी प्रॉपर सफाई नहीं की जा रही है, कोई प्रॉपर नहीं की जा रही। ठीक है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त एक प्रॉपर जो साफ़ सफाई का एक सिस्टम होता है या साफ़ करने का जो अमल होता है वो ठीक तरीके से प्रॉपर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही है, जो बड़ी मशीन इनकी चल रही है मुख्तलिफ जगह पे जाती है, जो मज़दा टाइप है, वो मशीन इनकी काफ़ी जगह पे जा रही है, जहाँ पे भी चक्कर लगाते हैं, आते हैं और बाहर से निकल जाते हैं। यानी प्रॉपर उसमें से सारा वो कचरा कूड़ा निकाला जाए तब ये आगे से हमारा सिस्टम शुरू हो। दूसरा ये मेन रोड बनना शुरू हुआ है, ये उन्होंने ऊंचा कर दिया है और हमारी गलियाँ नीचे हो गई हैं। वो एक अलग से हमारे लिए मैटर बना हुआ है कि वहाँ से अब पानी जब यहाँ इस तरफ आएगा पानी, ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी गलियों की बनिस्बत, तो पानी फिर यहाँ से अगर मामूली सा भी पानी खड़ा है तो उसने गलियों का रुख करना है। ऐसा ही है, वो गलियों का रुख कर रहा है। तो अभी तो इसकी तामीर भी एक तो नहीं होगी ना, अभी तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर पत्थर डालकर जो है वो महकमा गायब हो गया है। ये कम से कम हमको 3 माह होने वाले हैं तकरीबन इसको। 3 माह हो चुके हैं। तो ये इसी कंडीशन में हमारे इस रोड पे चल रहे हैं। कितने यहाँ पर शॉपकीपर बैठे हैं जो इस जगह पर काम कारोबार अपना कर रहे हैं? वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं इधर उनकी तादाद कितनी है, अगर रफली कोई ऐसे आइडिया लगा दें कितनी को शॉप्स होंगी यहाँ? तो तकरीबन 3 से 350 होनी चाहिए। 3 से 350 इस रोड पे शॉप होनी चाहिए, सारे डिस्टर्ब। सारे डिस्टर्ब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हालात मजाज हैं आपके सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अब मुझे बताया, अभी भाई खड़े हुए थे इमाम मस्जिद में, आप इस दुख को बाखूबी और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे अहम और बड़ा फरीज़ा जो है वो नमाज की अदायगी है। और जो सिचुएशन हालत है, जिस तरह गलियों में पानी खड़ा हुआ है, मसाजिद के रास्तों में पानी खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर से जो है वो कोई गुज़रने का रास्ता होगा, यहाँ पर से कोई नमाजी गुज़र कर जो है वो नमाज अदा कर सकता होगा। जी भाई जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि बच्चे भी जो कुरान पाक पढ़ने जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी तलीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। दूसरा कि जो नमाज़ी हजरात हैं वो जब जाते हैं तो कोई छींट पड़ जाती है कपड़ों पे, उनके कपड़े प्रीत हो जाते हैं, बेचारे मजबूरन वापस आ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो नमाज इसी वजह से घरों में अदा कर रहे हैं मजबूरी तौर पे कि मस्जिद जो है इस वजह से खाली है कि मस्जिद में वो जाने से कासर है कि मस्जिद में जा नहीं सकते। लेकिन अगली जो सूरत हाल है कि जितना अमला है ना यहाँ का, तकरीबन 11 साल से मुझे अरसा हो गया यहाँ, मैं जो देख रहा हूँ कि अभी सूरत हाल देख लें कि गली बाज़ार पानियों से तर हैं, फिर जो नमाजी हजरात हैं वो मस्जिदों से दूर हो चुके हैं। और अगली जो है सूरत हाल उसकी ये है कि जो इनका अमला है, जो कूड़ा उठाने वाले भी हैं वो भी चौधरियों की तरह आते हैं, दरवाज़ों पे लिख कर जाते हैं, अगर उनको पैसे न दें तो कूड़ा नहीं उठाते, पैसे न दें तो झाड़ू नहीं लगाते। यानी कोई भी नहीं, अभी गली में अगर विज़िट करें तो कूड़ा उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं देखता। लेकिन मरियम नवाज साहब के इस दावे का पता तब चलेगा जब वो अमल करके दिखाएंगी और वो अपने इस काम को अच्छे तरीके से सरंजाम देंगी। फिर हमें इसमें एक वजह आप ये भी समझते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरी एक टीम्स बुलाई, पूरा एक प्लान बनाया, बाकायदा गाड़ियाँ दी, बाकायदा एरियाज़ टीमों में तकसीम किए, अब जो महकमों में बैठे वो सरबराहान हैं, क्या वो सही आकर काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारा एम्प्लॉय जिसको हम मुलाजिम जिसको हम भेज रहे हैं, हमारा जो वर्कर है जिसको हम साफ़ सफाई के लिए भेज रहे हैं, वो यहाँ पर आकर सफाई भी कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल इसी तरह आपका सवाल दुरुस्त है कि महकमे के अंदर भी मैं एमडी साहब के पास से भी हाज़िर हुआ था, सब उनको बताया था या आपका अमला जो है ये पैसे वसूल करता है, 10-12 हज़ार रुपया फ़ी ले जाता है, सफाई फिर नहीं करते। उसके बावजूद जो ऊपर बैठे हैं दोस्त अहबाब इनके अफसरान, वो कहते हैं भाई हम क्या करें,
भाई अगर सवाल ये है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो घरों में बैठ जाए, उनका वहाँ बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो महकमे में बैठे। तनख्वाह किस चीज़ की वसूल कर रहे हैं? जो ये अमला इन्होंने छोड़ा हुआ है सफाई के लिए, ये पैसे क्यों लेते हैं फिर महकमे से? अगर हमसे पैसे वसूल करने हैं तो फिर उनको अमले वाले को पैसा क्यों देती है हुकूमत? उनसे पूछताछ करे। ये अगर चीज़ें इस तरह के अगर प्लान्स और सेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन किए जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर इन चीज़ों पर काम किया जाए तो बेहतर हो सकती हैं। अगर महकमों में बैठे सरबराहान अकाउंटेबिलिटी करें, अगर अपने मुलाजमीन का चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या वो जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो क्या वो काम भी कर रहे हैं या नहीं, या खाली जो है वो अपना वक्त गुजार कर अपनी ड्यूटी टाइमिंग पूरी करके जो है वो वापस आ रहे हैं। इन चीज़ों का अगर काउंटर किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त ये न्यू गार्डन न्यू ग्रीन टाउन का ये इलाका है और हर जगह पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पानी खड़ा हुआ है, कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, गुजरने तक का लोगों के पास जो है वो रास्ता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हालात आपको मज़ीद दिखाएंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यू ग्रीन टाउन के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, CC33। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतलका महकमे हैं, साफ़ सफाई की जिसकी ज़िम्मेदारी है, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जिनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, उन्होंने कितना इन लोगों का मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हुए, इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। उसके साथ साथ जो वासा है जिनकी ज़िम्मेदारी यहाँ से पानी की निकासी की है, बेहतर साफ़ पीने के पानी की फराहमी की है, और रोड्स के जो हालात हैं, मसाइल इस वक्त जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो हम आपके सामने लोगों की ज़बानी रख रहे हैं। कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, चीफ मिनिस्टर साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब, आपका फैसलाबाद कितना साफ़ सुथरा है? आपका ये इलाका कितना साफ़ सुथरा है और कितना साफ़ सुथरा उन टीमों की तरफ से किया गया है कि जो कि इस वक्त काम कर रही हैं साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से? देखिए जी, यहाँ तक ताल्लुक़ है मुहतरमा मरीम नवाज़ साहबा का जो सुथरा पंजाब का विज़न है, दैट्स रियली आइडियलिस्टिक विज़न, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा विज़न है। बट इन सो फॉर एज द प्रैक्टिकल स्टेप्स आर कंसर्न, मेरे ख़्याल में प्रैक्टिकल स्टेप जो है इस विज़न के लिए नहीं लिया जा रहा है। मुझे मरीम नवाज़ साहबा की नीयत में शक नहीं है, वो बड़ी मेहनत के साथ डे इन एंड डे आउट करके वो मुल्क को बेहतर और साफ़ सुथरा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एज़ फार एज़ आवर इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न, जहाँ तक हमारे अदारों का ताल्लुक़ है, अदारे जो हैं वो एब्सोल्यूटली नॉन कोऑपरेटिव हैं। नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ गली से जो इस गली के बशिंदे हैं वो एप्लीकेशंस उन्होंने सबमिटेड करवाई हैं वहाँ पे, लेकिन नोबडी इज़ रेडी टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पांस। किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, और मैं समझता हूँ कि ये जो नागुफ्ता बे हालत है सफाई सुथराई के हवाले से, यहाँ हमारे बहुत सारे नमाजी जो हैं, बुज़ुर्ग नमाजी, वो भी मस्जिद जाते हैं, लेकिन विदाउट ऑफरिंग प्रेयर वो दे जस्ट कम बैक, वो वापस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? चूँकि पाकीज़गी नहीं रहती, पाकी नहीं रहती, ठीक है। उसके अलावा माली नुकसान हो रहा है, माली नुकसान इन अ सेंस के दुकानदार जो हैं, शॉपकीपर्स जो हैं, वो ज़ाहिर बात है कि जब गुज़रने के लिए पैसेज नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, वो बेचारे दे आर जस्ट वेटिंग फॉर, दे आर जस्ट गेजिंग एट देयर कस्टमर्स, बट कस्टमर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम एट देयर शॉप। तो माली नुकसान इस सेंस में हो रहा है, जानी नुकसान इस सेंस में हो रहा है, फ़िज़िकल जो वुंड्स जो हैं जो रिसीव कर रहे हैं शहरी, मतलब बाइक वाले गुज़रते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी बाइक का भी नुकसान होता है, साथ साथ जिस्मानी चोटें भी लगती हैं। ये परसों की बात है, यहाँ पे बाकायदा एक रिक्शा जो था वो उलट गया, उसमें सवारियाँ बैठी हुई थी, ख़वातीन भी बैठी हुई थी, मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, विजन्स आप जितना मर्ज़ी देते जाएं, विजन ये होता है कि जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशंस के हेड्स जो हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड में एक घर से एक दिन सफाई का कचरा नहीं उठाया गया तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड में क्या है, वहाँ आप थूक नहीं सकते रोड पर चलते हुए, आप तिनका तक नहीं गिरा सकते। उसकी वजह यह है कि उनका अगर विज़न है तो उन्होंने पहले लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो उस विज़न पे अमल कर सके। लेकिन हमारे यहाँ मरीम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने नो डाउट बड़ा अच्छा विज़न दिया है और बहुत अच्छा विज़न है, मैं अप्रिशिएट इसको करता हूँ। लेकिन
उसका कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो गैप है वो एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके इनिशिएटिव्स हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, वो एक साइड पे, लेकिन जो नीचे काम करने वाला अमला है वो अभी तक काहली सुस्ती जो है वो दिखा रहा है, और उसकी ये जो सुस्त रफ्तारी है या काम ना करने का ये जो उनका एक अज़्म है वो इस वक्त जो है वो उनके एक किस्म के प्रोग्राम्स को, उनके इनिशिएटिव को जो है वो बड़ी बुरी तरह डैमेज कर रहा है चीफ मिनिस्टर साहिबा के। ये फिर हल कैसे होगा? जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन सिटीज़न की जो राय है वो बड़ी अहमियत रखती है। एक तरफ अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर साहिबा इतनी मुतहरिक नज़र आती हैं, दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड पर आकर देखें तो वही महकमे काम करने को तैयार ही नहीं है, वही महकमे जो है वो ग्राउंड पर आकर फैसिलिटेट नहीं करते हमें नज़र आ रहे। ये गैप ख़त्म कैसे होगा जो इतना बड़ा गैप इस वक्त क्रिएट हो चुका है? सर मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि एक्शंस बोलते होते हैं, वर्ड्स नहीं बोलते होते, ठीक है। अच्छा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हुक्मरान जो है, यानी यहाँ पे मैं निचले दर्जे की बात कर रहा हूँ, कि अगर अदारों के सरबराह जो है ना, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई सरबराह एक अंडा खाएगा ना, ठीक है, रिश्वत का अंडा खाएगा, तो उसके जो मतहत होते हैं ना वो सीखों पे मुर्गे चढ़ा के खाएंगे, उनको डेफिनेटली ये फ्री हैंड मिल जाएगा। तो हम जाते हैं वर्कर्स के पास, जब वर्कर्स आते हैं वो मतलब कॉन्स्टेंटली नॉक एट द डोर और डिमांड करते हैं हमसे, सब पैसों की डिमांड करते हैं। हम क्यों पैसे दें? हमारे टैक्सों के पैसे हैं जो उनको सैलरीज मिल रही हैं। सैलरीज मिल रही हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह भी भाई कह रहे थे कि साफ़ सफाई के अमला हो, वो पानी के निकासी के हवाले से आने वाला अमला हो, एक तरफ तो बिलों की अदायगी और बिलों से हटकर जो प्राइवेटली लिए जा रहे होते हैं, ये भी चीज़ें इस मिडिल क्लास तबके को मज़ीद रौंद रही हैं, मज़ीद जो है वो पीस रही हैं, जो ज़ाहिर सी बात है इस तरह के तबके को या लोगों को परेशानियों में जो है वो घेरती जा रही हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आफ्टर 1 वीक रमज़ानुल मुबारक इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। उसमें डेफिनेटली पहले तो इम्प्रेशन ही बुरा पड़ता है ना कि हर जगह पे पानी खड़ा है, गंद है। दूसरा, नमाजियों की तादाद 10 गुना ज़्यादा हो जाती है रमज़ानुल मुबारक में, डेफिनेटली लोग निकलेंगे। मैल ताफून आ रहा है तो रोज़े की हालत में वैसे जो है वो रोज़ेदार को बड़ी तंगी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली अहमद। अच्छा अली साहब, क्या काम करते हैं? सर मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है पीछे। यही शॉप है सर? जी सर मेरी शॉप है। कितने को कस्टमर आ रहे हैं? हम कह सकते हैं कि आप खुश हैं? जो सिचुएशन हालत है जहाँ पर से गुजरने का रास्ता ना हो, पानी शॉप्स के सामने खड़ा हो, इन हालात में कैसे फिर सर्वाइव कर रहे हैं? कितने को कस्टमर आ रहे हैं? सर वैसे मुझे पता चला है कि कह रहे हैं मरीम नवाज़ वगैरह के पंजाब, और सर यानी कि वो जो सैलरी दे रहे हैं मिलों में वो 30,000 से ऊपर, और मेरे तो 15,000 भी नहीं होता इधर, इतने भी नहीं, 15, 12, 15 इतना होता है, और बहुत मुश्किल से इलाज चल रहे हैं। लिमिट सेट की गई है कि कम से कम जो इनकम है मजदूरी जो है वो 37,000 होनी चाहिए। हाँ जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 37 तो बड़ी दूर की बात है, मैं 20 के फिगर तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, अपना काम कारोबार रन कर अपना करता हूँ, और बिल्कुल ऐसे सिर्फ पानी की वजह तो, रोड खराब की वजह तो कस्टमर आंदा ही नहीं बिल्कुल, और रुकना ही नहीं। यानी कि कोई बंदा ऐसा है नहीं जो गंदे पानी पैर रखना पसंद करेगा, या कोई भी ऐसा गंद इहदे लोग लंघना नहीं पसंद करते, लोग आते ही नहीं पिछों, और इस तो काफ़ी सानू दुश्वारी। और मैं कम से कम 2-3 दफ़ा राजा रियाज साहब को गया, और इस तरह लैदा जिहड़ा भी कोई बंदा कहता है। रियाज साहब ने क्या कहा? ओपोजिशन लीडर रहे हैं, उनके पास इख्तियारात रहे हैं, तो क्या कोई कहा उन्होंने? कोई इलाके के एरिया के मसाइल हल किए? जी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਡਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ और ਸਾਨੂੰ मिले भी सी, लेकिन उन्होंने फिर कोई यानी कि एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? असद शबाज। अच्छा सर, क्या हालात हैं? ये ग्रीन टाउन का इलाका है, इसी गली में ये रहता क्या सिचुएशन है? ये पीछे इसी गली को मैं देख के अभी आ रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। असल में ना यहाँ पे थोड़ी इलाकाबाजी चलती है, वो कह रहा है उसने काम करवाना, वो कह रहा है उसने काम करवाना, हमारा तो यही सिस्टम चल रहा है, आपने उसको वोट दिया, आपने उसको दिया, यही मसला चल रहा है। ये जर चल रही है, ये जो आपस में रस्साकशी
हाँ जी। रस्साकशी, आपसी रस्साकशी में आवाम पिस गई है। सीधी सी बात है, ये जिद चल रही है इन लोगों की, वो काम करवाएगा, वो कह रहा है वो करवाएगा, यही चक्कर चल रहा है यहाँ पे। तो इससे तो फिर आपका हमारा नुकसान हो रहा है ना, अगर ऐवानों में रस्साकशी चल रही है। भाई की गाड़ी को आग लग गई, इधर पानी से गया है, पर उसकी पूरी गाड़ी जल गई इधर मोटरसाइकिल। वो क्या इंसिडेंट हुआ वो जरा बताइए। अभी भाई बता रहे हैं कि सुबह वो बाइक थी वो जल गई इन्हीं हालात सूरत हाल की वजह से। वो क्या इंसिडेंट था जरा? वो पानी के अंदर से गया है अभी, तो वो पेट्रोल ऊपर गिरा था उसके, गर्म होकर वो जल गई जैसे पानी। ये इस तरह के हादसा तो मामूल होंगे अब यहाँ। देखे ना अभी ये जुर्माना कर दे, असल में देखे रेडी आगे से उठाए जा रहे, रेडियाँ उठाई जा रही, रेडी वाले को क्यों पकड़ते हो? जो उसके पीछे बैठे दुकानदार जो उनसे 300 400 500 लेता, उसका चलान करे, उसका क्या कसूर है? वो जैसे कमेटी वाले जाते हैं, वो 2 मिनट बाद फिर वहाँ पर रेडियाँ लग जाती है, जैसे गाड़ी की जाती है वैसे में पीछे रेडी लगती जाती है। इस पर भी काम करने की जरूरत है इनको। हाँ जी, देखे ना आपने अभी रेडी उठा दी इधर से, वो जैसे कमेटी वाले गए पीछे से रेडी गया, वो फिर उसी टाइम फिर आ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। वो जो पीछे दुकानदार है ना, उसको कि हर महकमे में इस वक्त जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो उनके काम करने का जो तर्ज अमल है उसमें खला पाया जा रहा है। और अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए, अमल पैरा हो, तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जिस तरह सिचुएशन या हालात हमने आपके सामने रखे हैं कि गलियों में बेतहाशा पानी खड़ा हुआ है, रोड से गुजरने तक का रास्ता नहीं है। ये मेन एरिया है, मेन रोड है, और तकरीबन इसी रोड पर जो ये डैमेज पोर्शन है तकरीबन 3 माह 4 माह हो गए हैं। यहाँ पर पत्थर डालकर महकमा गायब हो चुका है। यहाँ पर 300 शॉप्स हैं, 300 ख़ानदान मुंसलिक हैं। और भाई कह रहे हैं कि मज़दूर की जो दिहाड़ी है या तनख्वाह है जिसकी लिमिट 37,000 सेट की गई है, तो इन हालात में तो मैं 15,000 भी नहीं जोड़ पा रहा। मैं 15,000 में अपना महीना कैसे चलाऊँगा? ये हालात इस वक्त जो है वो मिडिल क्लास तबका, गरीब तबके के पहुँच चुके हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें तो हमें रिपोर्टें बड़ी मुस्बत नज़र आती हैं, महंगाई भी कम होती नज़र आती है और दीगर चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। लेकिन इस तरह के मिडिल क्लास तबका, हम जैसा मिडिल क्लास तबका अभी तक जो है वो उन्हीं मसाइल के गिर घूम रहा है, उन्हीं मसाइल में फंसा हुआ है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यू ग्रीन टाउन का इलाका जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, महकमों का कितना किरदार है और उन लोगों का कितना किरदार है जो यहाँ से वोट लेकर मुंतखब हुए थे, जो यहाँ के लोगों को सरसब्ज़ बाग दिखाकर मुंतखब हुए थे, जो यहाँ के लोगों से ये कहकर मुंतखब होंगे हुए हैं कि इनके मसाइल को हल करेंगे, इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। कितना उन्होंने कहा, कितने मसाइल हल किए, इन्हीं लोगों की ज़बानी जानते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले कितने मसाइल में इस वक्त घिर चुका है ये एरिया CC33 ग्रीन टाउन, बताएं। ये सर अब तो समझ ले कि हमें एक ना नाले के पे ना रैश पजीर है। ये गली में नहीं, मोहल्ले में रैश पजीर नहीं है, हम नाले पे रैश पजीर हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। और जो कूड़ा उठाने वाले वो भी अफसर हैं हम पे, और जो ये नाले साफ़ करने वाले वो भी हम पे अफसर हैं। हम बार बार कंप्लेन करके थक चुके हैं, हमारी कहीं जो है ना वो सुनाई नहीं हो रही। अफसर शाही चल रही है इस वक्त। अफसर शाही चल रही है। विज़न तो ये है मरीम नवाज़ का अच्छा है कि साफ़ सुथरा पंजाब, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। अमल ऐसे ही है जैसे इन्होंने तजावज़ात शहर में ख़त्म किए हैं, वही अमला है काम करने वाला, वही सारी मशीनरी है, उसी से सारा काम हो रहा है। तो यहाँ ये क्यों अमला नहीं कर रहा? ये तो सैलरियाँ ले रहे हैं, उस ऊपर से हमसे भी मराहत ले रहे हैं, पैसे लेते हैं, खाना पीना हमसे करते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं करते। आते हैं बस ज़रा सा थोड़ा सा काम करते हैं, बस निकल जाते हैं, उसी वक्त फिर वही मसला होता है। यहाँ यकीन करें कि शादी पे सामने हमारे हमसाए की शादी थी, उस पर इतनी प्रॉब्लम आई है कि पानी पूरी गली जो ना वो मेहमान कहते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, ये मकान सेल करें। ये पानी जो है ना गंदा पानी, ये हमारी जो बिल्डिंग है उसको ख़राब कर रहा है। तो हमें वो तो चीज़ें हैं, लेकिन एक इंसान का इस माहौल में सर्वाइव करना भी तो होता है ना। मैं जितनी देर यहाँ पर खड़ा हूँ, इतनी स्मेल ताफून है, आप लोग कैसे फिर गुजर बसर करते हैं जब गटर खुले होते हैं, जब गटरों से गंद बाहर आ रहा होता है? ये कितने तकलीफ दे हालात होते हैं आपके लिए? यकीन करें फैमिली के साथ हमारे घर वाले खुद तंग है। हम इनको बता रहे हैं कि यार ये कैसा आप हम कहाँ रह रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो मोहल्ले में या अच्छी जगह पे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे हम नाले पे अपना रैश रखी हुई है। लोग ये कहते नज़र आते हैं कि हमें यूँ मालूम होता है, यूँ महसूस होता है कि हम किसी नाले पर जो है वो रह रहे हैं, कोई रिहायशी इलाका ही नहीं है, कोई रिहायशी आबादी नहीं है। लोगों की तकलीफ़ें परेशानी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और बाइक खड़े इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? नौजवान कम्युनिटी कितना इन चीज़ों से तंग है, कितनी परेशान है?
ہم نے تو نوجوانوں کو صحت مند بنانا تھا, ان کو سپورٹس کے گراؤنڈز دینے تھے, ایک اچھا ماحول دینا تھا. ان چیزوں پہ کتنا ہم کامیاب ہو چکے ہیں, ہمارے حکومتیں کتنی کامیاب ہو چکی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو جیسے کوئی سہولت نہیں نظر آ رہی, کوئی کامیاب نہیں نظر آ رہی. یہ جو ادھر روزگاری, ادھر پانی آتا جاتا ہے, بدبو ہوتی ہے, بہت تنگی ہوتی ہے ادھر. اچھا, یہ کتنے تقریباً ایریاز ہیں, کتنی گلیاں جن میں یہی مسئلہ ہے اگر اس علاقے کی بات یہ کی جائے؟ 7 نمبر ہوگی, 6 نمبر ہوگی, ادھر جو 4 نمبر ہوگی, یہ ساری گلیوں میں ایسے ہی مسئلہ ہے. تقریباً مین روڈ پر جتنی بھی اس وقت جا رہی ہیں سب میں یہی مسئلہ. بالکل یہی مسئلہ آ رہا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ زین شہباز. اچھا, زین کیا کام کرتے ہو؟ میں جاب کر رہا ہوں. جاب کرتے ہو. صبح جاب پر اگر جاتا ہے بندہ تو ان راستوں سے گزر کر کہہ سکتا ہے کہ اچھے لباس میں آفس تک پہنچ جائے نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ہم صبح جب نکلتے ہیں اسکول کے لیے یا کالج وغیرہ ہے, بچوں نے سپارہ پڑھنے جانا ہے, نماز پڑھنے جانی ہے, جاب پہ جانا ہے, جو بھی ہے, دل ہی نہیں کرتا باہر نکلنے کو. یعنی آپ لوگ دل ہی نہیں کرتا باہر نکلنے کا, کہیں آنے جانے کا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا؟ اسی طرح ہی ابھی دل ہی نہیں کرتا باہر نکلنے کو. گھر میں قید ہیں, بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوستوں نے آنا ہے, یہ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں. مطلب حالات اس طرح کے ہوئے پڑے ہیں. کوئی امبیرس. ہاں جی, اسی طرح بالکل. یہ پھر کہاں گئے وہ دعوے وعدے آپ کو بہتر انوائرمنٹ فراہم کرنے کے, ماحول فراہم کرنے کے, آپ کے انفراسٹرکچر کو, اس علاقے کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے, پھر وہ کہاں گئے نعرے؟ ہر حکومت نے لگائے, ہر حکومت میں بیٹھے نمائندگان نے لگائے, فیصل آباد سے منتخب ہونے والے ہر نمائندے نے لگائے. کہاں گئے پھر نعرے وہ؟ دیکھیں یہ تو باتیں ہی ہوتی ہیں نا ووٹ لینے کے لیے. کھوکھلے نعرے تھے, کھوکھلے ایسے ہی ہے, ایسی طرح ہی ہے. یہ تو بس باتیں ہی ہیں نا, اسٹارٹ پہ جب ووٹ مل جانے ہیں, بعد میں آگے دیکھنا نہیں ہے کون کیسے رہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ تو اسٹارٹنگ پہ بس باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میسم. کیا کہو گے بیٹا آپ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول گوئنگ ہیں آپ. یہ کتنا پریشان کن ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں سے گزرنا, یہاں پر رہنا, ان علاقوں میں سے کھیلنے کے لیے کسی گلے محلے میں جو ہے وہ جانا, گلی محلے میں, کتنا مسئلہ ہے؟ بہت پریشانی ہے. میں نے اکثر دیکھا, میں ایک دن یہاں گارے میں گر بھی گیا ہوں, بائک کا ٹائر سلپ ہو گئے. کئی بچے گرتے ہیں, اسکول سے چھٹی ہو جاتی ہے, پیپر ہو رہے ہیں, تو اس لیے بہت جانا. یہاں روڈ ٹوٹا ہوا ہے, یہاں بائک پنچر ہو جاتی ہے, جانا پھر دشواری ہوتی ہے. دوستوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ادھر ہمارا گھر ہے. ایسے محلے میں ہم رہ رہے ہیں, ہاں جی, امبیرسمنٹ ہوتی ہے پھر. بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے. یہ چیز ابھی جس طرح بھائی بتا رہے ہیں کہ سوشلی ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم اس علاقے, اس ایریا, اس محلے میں رہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے سوشلی معاشرے میں جو ہے وہ اپنے بہت سارے معاملات انسان نے چلانے ہوتے ہیں, انسان نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب سے کسی کے لیے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بڑا مشکل فیز ہوتا ہے جب وہ یہ بتاتے ہوئے بھی امبیرس ہو رہا ہے کہ وہ رہ کس علاقے میں رہا ہے, وہ رہ کس جگہ پر رہا ہے. حالات اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نیو گرین ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے, CC33, اور منتخب نمائندگان نے اس علاقے میں بہتری کے لیے کیا کیا اور اس علاقے میں بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا, ان سب سوالات کے جوابات عوام میں ڈھونڈ رہے ہیں. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس. بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیو گرین ٹاؤن کے حالات اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جو سچویشن ہے تقریباً ہر گلی کی جو ہے وہ یہ حالت اس وقت ہو چکی ہے. ہر گلی میں جو ہے وہ ایک کیچڑ تقریباً جو ہے وہ بن چکا ہے. ہر گلی میں جو ہے وہ ہمیں یہ منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ یہاں کے گزرنے والے لوگوں کے لیے, یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث تکلیف بنی ہوئی ہے. اور یہ ساری چیزیں محکموں کو منہ چڑھاتی جو ہے وہ نظر آتی ہیں, جو لوگوں سے بھاری بھاری بلوں کی مد میں جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں, بھاری بھاری بل لوگوں سے وصول کر رہے ہیں, کروڑوں روپے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. لیکن کام کارکردگی جب دکھانے کی باری آتی ہے تو عوام کو جو ہے وہ سہولیات کے نام پر صرف یہی جو ہے وہ بھونڈا مذاق دیکھنے کو ملتا ہے. ہم انہی چیزوں پر بات چیت کر رہے ہیں. کچھ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بتائیے گا سر, جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مہذب معاشرہ یا اس کے شہری اجازت دیتے ہیں کہ اس کے انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ تقریباً 7 گلیاں ہیں نیو گرین ٹاؤن کی. یہ عرصہ دراز سے سر ایسے ہی دیکھتے ہیں, جب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, جب سے آئے ہیں یہاں پہ, یہ کوئی حالات نہیں ہے یہاں پہ کوئی زندگی کے, پتہ نہیں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہاں سے. لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ کوئی حالات ہیں کہ ہر جگہ پانی پانی, گندے نالے, گٹر بند. ہم نے بارہا دفعہ کمپلین کی ہے فرحان صاحب کو, ڈائریکٹر واسا صاحب ان کو کمپلین کی ہے. اس کے بعد اپنا جو ان سے اویس صاحب, ایڈی صاحب, ان کو بھی کمپلین کی ہے. وہ آگے سے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو مین روڈ ہے ہم اس کی صفائی کیسے کریں. یہاں پہ تو 27 بسیں گزرتی ہیں ورکنگ اسکول کی, ایک وقت میں 27 بسیں گزرتی ہیں اسکول کی, جو دن میں 4 دفعہ گزرتی ہیں.
2 दफ़ा स्कूल की क्लासेस होती हैं, वो दिन में 4 दफ़ा 12 दफ़ा वो सफाई कर रहे होते हैं तो गाड़ी आ जाती है साइड पे करें। इसके बावजूद वो ना तो गाड़ी भेज सकते हैं, तो हमें अब हमने उनसे पूछा है कि सर इसका कोई हल निकल सकता है, और वो हमें कह रहे हैं कि जनाब हम कुछ कल हम आपके पास आएंगे तो इसका मिल के कोई हल निकालते हैं। सर हमने कहा कि इतवार वाले दिन आप हमारा काम करवा दें, इनकी सफाई करवा दें। आई थिंक सैटरडे संडे तो ऑफ होते हैं, छुट्टी होती है स्कूलों में, तो वो करवा, हाँ संडे को इधर वर्कर स्कूल को संडे को छुट्टी होती है, ये संडे को करवा सकते हैं, लेकिन सर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब उनको हम तो कंप्लेन ही कर सकते हैं ना। हमने 12 दफ़ा कंप्लेन की है कि जनाब हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें बीमारियां जो सी तंग कर रही हैं हर तरफ। ये देखिए ये कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ अपना आपने जगह ही नहीं है सर, ये जगह ही नहीं है। ये जो हालात सिचुएशन है, हम खुद यहाँ पर जब खड़े हैं बड़ी स्मेल है, ताफून है, खड़ा होना यहाँ पर माहौल है, वहीं पर अगर ये लोग गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं तो ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस इन्वायरमेंट में जो है गुजर बसर करना। जहाँ पर घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो है कीचड़ खड़ा हुआ है, गंदा पानी खड़ा हुआ है, शॉप्स के आगे से जो है लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई कस्टमर ही नहीं आ पा रहा। इस वक्त पूरा इलाका जो है वो एक समझ लें कि मसाइल में घिर चुका है, मसाइल में पिस रहा है, लेकिन महकमे फिर भी खामोशी धारे हमें नज़र आते हैं। तकलीफ़ नहीं देती ये चीज़ें फिर सर इतनी तकलीफ़ देती हैं कि ये आप तो एक दिन आए हैं तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हालात हैं, तो हम तो यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो हमारे क्या हालात होंगे। लेकिन सर हमें अब रिक्वेस्ट करते हैं, हम सीएम मरियम नवाज़ साहब से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो उनसे ना इस इलाके को संवारा जाए। हमारा बहुत गंदगी है यहाँ पे लोग पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो महल्लात में बैठे हुए हैं, हम आपको क्या पता कि हम ऐसे यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसे जो है वो मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना जो है वो दुश्वार है, यहाँ पर जो है वो सर्वाइव करना जो है वो यहाँ के लोगों के लिए महाल है। एक भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं जिनकी चंद दिन कबल ही शादी हुई, और शादी का एहतमाम ये यहाँ पर किस तरह इन हालात में कर सके ही इनकी ज़बानी जानते हैं। कितनी परेशानी हुई यहाँ पर, जो सिचुएशन हालत है, आपकी शादी हुई तो कैसे यहाँ पर आप चीज़ें मैनेज कर सके, हालात चला सके। जी अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई है, तो जब मेहंदी का दिन था तो बाहर टेंट लगाने की भी जगह नहीं थी, मेहमान बैठाने की जगह भी नहीं थी, सारा मैनेज घर में किया है। कोई मेहमान आए तो गली में मोटरसाइकिल खिलाने की भी जगह नहीं थी, पानी इतना खड़ा था। और ये जो खुले मेन हॉल है, गटर के ढक्कन भी नहीं है, इनके दफ्तर में जाके हम शिकायत भी करते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते। दिन में 3-3 दफ़ा भी जाते रहे हैं, डेली 5-6 मिल के लोग भी जाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन सुनते नहीं हमारी बात। ठीक है, वलीमे वाले दिन भी गाड़ी हमने रोड पे खिला दी थी, अंदर आने की जगह नहीं थी। ठीक है, किसी को भी एड्रेस समझाया ना, न्यू ग्रीन टाउन गली नंबर 7, तो वो कहते पानी वाली गली। ठीक है, ऐसे अब आपका मोहल्ला इस पानी की वजह से जाना जाता है, पानी की वजह से जाना जाता है। कोई भी साथ एक भाई खड़े थे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी की तकरीब या दीगर एहतमाम करना जो है वो कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार है। लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बताइएगा कैसे सिचुएशन देख रही हैं, कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है? बहुत मुश्किल है इधर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। बाज़ का ऐसे होता है गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, बच्चे बीच में गिरते हैं। 2 बच्चे इधर गिरे भी थे, तो वो बहुत मुश्किल हालात हैं। ये ना बच्चे बीमार बहुत होते हैं, केयर करनी पड़ती है, मेहमान कोई नहीं आ जा सकता इधर, ये हालात हुए पड़े हैं। मेहमान अगर आना भी चाहें तो फिर क्या वो आपको आकर कहते हैं, अगर आ भी जाएं तो क्या चीज़ें आपको सामना करना पड़ता है? सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है मेहमानों के आगे। यही बस रिक्वेस्ट है। अपील क्या करना चाहेंगे? आप साहब से रिक्वेस्ट है कि इधर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें ताकि हमारी भी कोई ज़िंदगी आसान हो सके। सब कुछ दे रहे हैं, लोग उस फरिश्ते के मुंतज़िर हैं जो आकर जो है वो उनके मसाइल समझ सके, आकर उनके मसाइल जो है वो देख सके। अब आप ये चीज़ देखें कि यहाँ से गुज़रना तक, यहाँ पर आना जाना बैठना जो है वो लोगों के लिए कितना दुश्वार हो सकता है। और ये हालत सिचुएशन एक गली की है, तकरीबन जो है वो तमाम गलियाँ, तमाम रास्ते जो है वो यही हमें मंजर जो है वो पेश करते नज़र आते हैं, जिसमें सिर्फ गंद पानी जो है वो खड़ा हुआ है। 3 महीने ये लोग, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक अलग दुख है। न्यू ग्रीन टाउन के रहने वाले जो लोग हैं कि तकरीबन कई माह बीत गए हैं, रोड तोड़ा जाता है, नियम बन रहा है, और उसके बाद जो है पत्थर डालकर महकमा गायब हो जाता है, कोई जो है वो बाद में बेहतरी के लिए काम नहीं किया जाता। और भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन, क्या काम करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो,
कितनी परेशानी होती है जब सुबह स्कूल जाना चाह रहे होते हो आप, या स्कूल जाते हो? ये तो फिर आप पूछे ही ना, देख लें आप खुद ही हालात देखें कैसे। अगर कोई शादी वगैरह तो बंदा मैरिज हाथ में कर ही लेता है। हाँ जी, अगर खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाए वो बंदा किधर करे इधर। अब सारी आप शॉप से देखें बंद है, बाई रोड पे जाना होता है, फिर गुजरने का इतना मुश्किल है। वो अब देखें आप खुद ही देख लें। परेशानी में घिरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, हालात आपने देखे, नीचे उतरें ताकि बातचीत करने में मुझे भी आसानी हो, मैं बेहतर अंदाज में आपकी बात सुन सकूँ, आपकी आवाज़ जो है वो महकमों तक पहुँचा सकें, हम तो कोशिशें कर रहे हैं। आप बताएं सर, ये कितनी परेशानी का बायस बनी हुई है? क्योंकि इस पर इंसान तो सिर्फ दुख ही कर सकता है ना, जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई डेथ हो जाए तो उसकी रसूमात अदा करने तक की जगह नहीं है। जी, इधर डेथ हुई थी गली में 2 दिन पहले इधर डेथ हो गई थी एक आदमी की। वो उन्होंने बहुत मुश्किल का उनको सामना करना पड़ा यहाँ से। तो आते हैं वासा वाले, निशान साहब है सुपरवाइज़र, आते हैं हमसे पैसे लेके सफाई करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं सरिया डाल के अंदर गटर में, तस्वीरें 2 खींच के चले जाते हैं कि काम हो गया, काम हो गया। हम लेकिन क्या वो वाकई काम हुआ होता है? नहीं, काम नहीं करते ही नहीं। जब भी आते हैं, अभी वो कह रहे थे कि अगर ये आपने ये उठवाना है तो हमें 2000 दो और हम अमला ला के ये उठवा देते हैं, हम काम कर देते हैं। पैसों वगैरह काम नहीं करते। कचरे वाले आते हैं, वो बिल आप उनको बताते नहीं कि भाई हम तो बिल देते हैं? उन्हें पता है सारा बिल, उनको बिल लेके जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उन्हें पता है बिल पे हो रहा है, पर वो नहीं करते। वो आके बेहतरी के लिए लोगों की जो है वो खातिर ख्वाह इकदाम जो है वो नहीं उठाए जा रही हैं। जिस तरह आपने अपनी चीज़ें देखी न्यू गार्डन टाउन की, उसके साथ साथ जो है वो इस इलाके में रहने वाले ना सिर्फ लोग परेशान हैं, बल्कि जो ताजिर कम्युनिटी, जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं, वो भी मसाइल और मुश्किलात में घिरे हुए हैं। क्योंकि मेन रोड अरसे दराज से जो है वो तोड़ा जाता है कि नया बनाया जा रहा है, और उसके बाद जो है वो कई माह गुजर गए, यहाँ पर जो है वो पुरसान हाल ही नहीं बना इस इन लोगों का। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमे इस पर तवज्जो ज़रूर देंगे, मसाइल को हल ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।